देखो यम और यन का मान बताना है, मतलब ये मतलब परफेक्ट नहीं ना है कि यम और यन क्या है। तो अब इसको हम मान लेंगे सपोज डैट कि यह जो है ना बाबू, इसको के मान लीजिए या इसको एक, यानी यह यम संबंध यन जो है के संबंध एक के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो जब इस टाइप का सवाल आ जाए तो के संबंध एक लिखना है और केवल एक को हल करना है। देखो आगे के है ना, अच्छा के संबंध एक लिखे हैं, अच्छा एक संबंध के लिख दिए होते, मतलब यहाँ पर एक और यहाँ पर के, तो भी कोई बात नहीं, यानी है आगे हो गया होता है पीछे हो गए होते। तो केवल के वाले को उठा कर लाइए, के आगे यक्स को डिफाइन करेगा। तो आप लाएंगे यक्स बराबर जो फार्मूला होता है यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन ना। तो बताओ यहाँ इसका मान कितना है, यक्स का मान कितना है बाबू, यक्स का मान -1, यम के मान देखो यहाँ यम के मान के माने हैं और यन के मान एक माना गया है। इसको पुट करते हैं, यम की जगह पर के, x2 के मान 6 प्लस यन के मान यन के मान 1 और x1 के मान -3, नीचे के प्लस 1 लिख दो, यम के मान के यन के मान 1, तो के प्लस 1 इनसे गुणा कर देगा, -1 से के प्लस 1 गुणा कर देगा, इधर 6 के -3, कोष्टक टूटेगा तो -के -1 इधर 6 के -3, तो के को के की तरफ ले जाओ और जिसके पास के नहीं है एक तरफ में कर देंगे। ठीक है, तो देखो बाबू इधर 6 के है ना बराबर की साइड, कहीं के है जो इधर आएगा तो प्लस के हो गया, इधर -1 है +3 इधर आएगा तो +3 हो गया, ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर कितना हो रहा है 7 के, यानी के का मान 7 2 में क्या कर देगा भाग कर देगा, 2/7। ठीक है 2/, तो उठाकर इसमें रख लो। अतः ये बताओ यम/यन है ना, यहाँ पर लिखा गया है यम संबंध यन बराबर के संबंध ए है ना, है इसको ऐसे लिख दें यम/यन बराबर k/1, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यम/यन बराबर के का मान है 2/7, अब एक लिखो या न लिखो क्या परेशानी है, एक नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसका ही मतलब हो गया यम के मान 2 और यन के मान 7, और यम संबंध यन का मान मिल गया 2 संबंध 7। ठीक है, ये आपका मान प्राप्त हो गया। इस तरीके देखिए 5वें प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि हमको 2 बिंदु दिए गए हैं, तो इसको x अक्ष विभाजित करती है, x अक्ष विभाजन है, यानी y अक्ष से कोई इसका मतलब संबंध नहीं है। मान लो जैसे यहाँ पर ए बी बिंदु है, जैसे ए है और ए बी है, इसका निर्देशांक है 1 -5 और इसका निर्देशांक है -4 और 5, तो इसको x एक्सिस काटने का काम कर रही है, x अक्ष इसको कहीं काटी है, कह रहे हैं को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष से विभाजित होता है, y से विभाजित नहीं होता है। इसका ये मतलब हो गया y का मान 0 हो जाएगा, यानी जो ये बिंदु P है ना तो इसका निर्देशांक हो जाएगा x 0, क्योंकि प्रश्न कह दिया है कि x अक्ष से विभाजित होता है। अगर y अक्ष से भी विभाजित होता है या कहता कि y अक्ष विभाजित करता है तो y यहाँ लिखते x 0, अगर दोनों विभाजित करता है तो कहने की इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ लिख दिया है x अक्ष से विभाजित होता है, तो जिससे विभाजित हो रहा है उसी को केवल रखेंगे और बाकी यानी y के जगह स्थान पर 0 लिख देंगे, या चाहे y से विभाजित हो रहा है तो y लिखेंगे, x के स्थान पर 0 रख देंगे। ठीक है, लेकिन एक बात और कहा है कि यह जो बिंदु P है इसको किस अनुपात में विभाजित करता है यह भी पता लगाइए, और उसके बाद ये पता लगाइएगा कि x की वैल्यू क्या है। यहाँ पर जिस बिंदु पर ये विभाजित हुए हैं इसमें x का मान भी बताना है। तो यहाँ देखो जैसे इसके पहले वाले सवाल के जैसे के संबंध 1 के अनुपात में ये विभाजित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x1 x2 का मान, y1 y2 के मान, x1 के मान क्या है बाबू 1 और y1 के मान है -5, x2 के मान यहाँ से -4, y2 के मान 5। ठीक है, यम के मान k, ठीक है, और यन के मान 1 रखेंगे, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, फिलहाल अभी के लिए केवल काम हो रहा है। ठीक है, k का मान निकालेंगे तो यन का मान बदल जाएगा। ठीक है, और
और बिंदु की बात करेंगे तो x बराबर तो xवे है और y बराबर 0। तो पहले हम लोग k का मान निकालेंगे तब x का मान निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ और देखो k का मान निकलेगा कैसे, जब अगर x वाला फार्मूला लगा देगो तो x का मान हमको पता नहीं है, हम y वाला फार्मूला लगाएंगे। जैसे y बराबर होता है ना my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, यानी जिसमें 0 जिसका मान दिया है बीच में उसी का फार्मूला यूज करना है। तो इस y की जगह पर 0, m की जगह पर k, y2 की जगह पर 5 प्लस n की जगह पर 1, y1 की जगह पर -5 और नीचे k प्लस 1, m का मान k, n के मान यहाँ पर 1 है ना। अब देखो यह दोनों आएंगे 0 से गुणा करें तो क्या हो जाएंगे 0, हर इनसे गुणा करके 0 हो गया। यहाँ देखो 5k माइनस 5, तो -5 को इस पक्ष में ले आओ, 5 बराबर 5k हो गया ना, तो k बराबर है 5 भाग देगा तो 1 ना हो गया। अरे यार k का तो मान 1 मिल गया, ये क्या मतलब बीचों बीच में काट रहे हैं लोग, ठीक है। यानी कहोगे तो m संबंध n का मान जो है ना, तो m के जगह पर मतलब k था तो k के मान 1, तो n के मान 1, n के मान 1 संबंध है 1 संबंध है 1, यानी ये समझ लो कि मध्य बिंदु में हुआ है, बीचों बीच में है, ठीक है। मध्य में विभाजित करता है, बीचों बीच में विभाजित करता है, ठीक है। अब आ जाओ, कह रहा है कि x का मान बताओ, इस x का मान हम बताते हैं। तो x बराबर m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n ना होगा। तो x का मान नहीं पता है बाबू, निकालना है। तो चलो m के मान 1, अब हमको पता चल गया 1 है, m का मान 1 है और m का मान 1। लेकिन ये बताओ कि अगर ये मध्य में विभाजित कर रहा है तो उसका तो हम दूसरा फार्मूला बताए थे ना, m का यूज नहीं करना है, या तो अगर आपको अनुपात मिला हो तो इनका यूज करना चाहिए, मतलब अलग अलग अनुपात हो, m और n का मान अलग अलग मिला हो, नहीं तो सेम नंबर जब हमको मिला है तो x के बाद बताए थे x1 प्लस x2 अपान 2 का नहीं यूज कर देना, क्योंकि अभी अगर बट्टे में लिखेंगे यहाँ भी 1 लिखेंगे यहाँ भी 1 लिखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा ना, तो यही ना आ जाएगा। इनके जगह पर हम लिखेंगे 1 तो x2, यहाँ 1 तो x1, यानी x1 प्लस x2 है ही ना फार्मूला बनेंगे। तो जब बीच में यानी यह समझ लो कि m और n के मान सेम हो तो इसका यूज करना होता है। तो x बराबर x1 के मान 1 और x2 के मान -4, 1 - 4 बट्टे में 2, तो x के मान -3 बट्टे में 2, ठीक है। तो विभाजित बिंदु क्या है, कहाँ पर विभाजित किया गया है, -3 बट्टे 2 0 पर, ठीक है। इनको उठा कर हमने इनके जगह पर रख दिया, x का मान y का मान ऑलरेडी तो 0 है ये है, तो इस बिंदु पर वो विभाजित करता है। किस अनुपात में, तो बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करता है, बीचों बीच में वो विभाजित करते हैं। इस तरीक़ा से इनको सॉल्व करना होगा। उसको ना फॉलो करते हैं, समांतर चतुर्भुज है तो भुजा भुजा बराबर नहीं दिखाएंगे, ठीक है। हम इसको फॉलो करते हैं क्योंकि इसका अनुपात नहीं ना दिया है, बीचों बीच में कहाँ काट रहा है तो पता नहीं है, किस अनुपात में काट रहे हैं ये कुछ तो दिया नहीं है। लेकिन इतना जान लीजिए जब हम इनके विकर्ण को आपस में मिलाएंगे ना इसे, तो यहाँ पर एक कट कर रहा है ना ऊपर, तो आप जानेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो हम अगर AC को लेते हैं, देखो AC विकर्ण है, ठीक है, तो ऊपर काट रहा है ना, अगर हम ऊपर O की बात करें तो जितना दूरी यह होगा उतना दूरी ये होगा। तो यहाँ अगर x y लिखते मतलब हमको वैल्यू नहीं ना पता है x y का, तो लेकिन ये हम जान रहे हैं कि बीचों बीच में काट रहा है। तो ये देखो जब इनका हम यूज करेंगे बाबू तो जितना दूरी यह होगा उतना ही दूरी यह होगा। तो आओ इनका बात करते हैं। और एक बात और, मध्य में ना काट रहा है तो m का मान भी 1 होगा और n के मान भी 1 होगा, तो हम उसका यूज नहीं करेंगे, मध्य बिंदु वाला यूज करेंगे। x बराबर क्या जानते हैं, x1 प्लस x2 अपान 2 का यूज करेंगे। y के लिए सूत्र क्या होता है, y1 प्लस y2 अपान 2, क्योंकि ये बीचों बीच में ना काट रहा है। तो बताओ x के मान इसमें xवे है और y के मान
y ही है। लेकिन x1 के मान क्या है, x1 के मान 1 है, 1 प्लस x2 के मान क्या है, x है अपान 2। तो यहाँ पर x, यहाँ भी x दे दिया गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो इसको नाम दे देते हैं x2 नाम दे देते हैं, ताकि यही दूसरा है, यही दूसरा ना है, ठीक है। और इनमें आप तो इनका y1 का मान क्या है 2 और y2 के मान क्या है, y2 के मान 6, y2 के मान 6, ठीक है, y2 के मान 6 है, वहाँ से लिखा गया है, ठीक है। अब बट्टे में 2, तो y इक्वल टू क्या मिला 6 2 8 बट्टे में 2, y का मान 4, यानी इनका मान मिल गया बाबू 4, लेकिन इसका मान नहीं मिल रहा है। क्यों, देखो यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है ना, इसका भी मान निकालना जरूरी है। एक काम करो, आप हाई वाला लो तो अभी x का मान y से मिल जाएगा। जब हम इनका यूज़ करेंगे तो देखो नाम है BD से, तो BD में देखा जाए तब वो तो बीचों बीच में यही बिंदु है। ऐसा नहीं ना है कि जब हम AC को लिए तो बीचों बीच में x y है, आज जब इसको लेंगे तो दूसरा बिंदु मिलेगा। दोनों रेखा एक ही बिंदु पर न काटी है बीचों बीच में। तो इसमें हम y वाले को पकड़ रहे हैं, तो y इक्वल टू नहीं x वाले को पकड़ो, तो x का मान निकालना है। x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2, तो x बराबर x1 के मान क्या है, x2 का मान क्या है बट्टे में 2, तो x 4 3 7 बट्टे में 2। देखो इस वाले से हमने किसका मान निकाल लिया, इस x का मान निकाला, और इस वाले से इस y का मान निकाला, ठीक है। लेकिन हमको जो निकालना है वो नहीं मिला अभी हमको, तो इस वाले का ना हमको मनवा निकालना है, इस वाले का, तो उसको अब भाई बीचों बीच वाला बिंदु मिल गया है ना, तो इनको उठा के इसमें रखो, मतलब इसका मान क्या मिला है, वही है। ध्यान दो, इस x का मान क्या है, ये ना हम हल कर रहे थे मध्य बिंदु का, तो ही मिला 7 बट्टे 2। इस y का मान क्या मिला 4। मध्य बिंदु मिल गया ना, मध्य बिंदु मिला है ना, तो हमको निकालना क्या है, इस x का मान और इस y का मान। तो आ जाओ, इस y का मान निकालने के लिए जैसे ये यहाँ लिखे ना BD, तो BD में x बराबर ना लिखा गया, तो BD में तनी y बराबर लिखो, तो y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2। तो y का मान क्या मिला है, भाई बीचे वाला ना y है ना y है, तो भाई 4 यहाँ रख लो। और y1 के मान, तो जब हम भाई ले रहे हैं तो कौन रेखा किसी का भी यूज कर सकती हो, अब तो इसी को पकड़ लेना जब मैं y होखे, ले लेना इसको। तो y1 के मान y और y2 के मान 5 बट्टे में 2, भाई 2 इनसे गुणा कर लेगा 8, y प्लस 5, y को इधर 5 को इधर करो, तो y का मान क्या मिल गया 3, वही आंसर हुआ, यानी इसका मान हमको मिल गया 3। इस वाले x का मान निकालना है ना, तो इस वाले x को ले रहे हैं, तो ये वाला बना हुआ था ना, ये भी कौन बना रहा है AC में, तो AC में हम लिखे थे ना x, तो इसका मान हम नहीं निकाल पाए हैं, इसका यूज किए हैं, तो बीचे में के। देखिए प्रश्न नंबर 7वें प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए अगर AB जो है वृत्त की क्या है व्यास है। तो एक पहले हम आपको फिगर बना के दिखाते हैं। मान लो जैसे हम एक वृत्त लेते हैं अगर, तो वृत्त का व्यास ऐसे होगा, ठीक है, और यहाँ पर ओरिजिन होगा, तो मान लो व्यास है तो AB ऐसे बन गए, ठीक है। तो कह रहे हैं वृत्त का व्यास है, वृत्त का केंद्र दिया है 2 - 3, B का निर्देशांक दिया है, B का निर्देशांक है 1 और 4 1 4, ठीक है। कह रहे हैं कि इसका निर्देशांक यानी x1 y1 ज्ञात करो, ठीक है, x1 y1 के मान निकालना है। तो देखो x1 y1 है, तो यह x2 y2 न हो गया, और यह xy, बीच में xy न होते हैं। आइए बताओ, जब वृत्त का व्यास है तो यह यहाँ तक की दूरी त्रिज्या न होगी, तो ये बराबर ही न होगा।
मध्य बिंदु में नहीं है तो हमको M1 M2 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। M1 और M2 कहो, अच्छा M और N कहो, यानी इसका अनुपात लेने की ज़रूरत हमको नहीं है। M संबंध N का एक संबंध एक है, इसका यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, हमको इन लोगों का मान निकालना है। तो देखो x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2। ये फार्मूला जानते हैं ना, जब किसी रेखा को कोई बिंदु बीचों बीच में प्रतिच्छेद करती है, काटती है, विभाजित करती है, तो मध्य बिंदु प्रमेय का यूज करते हैं। ये मध्य बिंदु प्रमेय है, यानी इसमें अनुपात की जरूरत नहीं है। तो देखो x का मान उसमें देख के बताओ क्या है, 2 है, बीच में नहीं x है, इक्वल टू x1 का मान तो हमको निकालना है, x2 का मान दिया है ना वहाँ 1। देखो x2 का मान 1 अपान 2, तो इनको इनके पास भेजो गुणा करने के लिए। तो 4 बराबर x1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू x1, यानी x1 का मान क्या मिल गया 3। ठीक है, यहाँ आ जाओ, y की वैल्यू क्या है -3, y1 का मान निकालना है, y2 का मान देखो वहाँ पर 4 बट्टे में 2। चलो इसको इधर भेजो, तो माइनस है y1 प्लस 4, इस प्लस 4 को इधर करो, माइनस है -4 y1, तो y1 का मान क्या मिल गया -10। अतः जो हमको बिंदु A का निर्देशांक निकालना था, क्या मिल गया 3 और -10, y का मान -10। इस तरीक़ा से जो बिंदु A का निर्देशांक निकालना था वो हमको प्राप्त होगा। चलो लिखो, देखो 8वें प्रश्न में, 8वां प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि एक AB रेखा है, AB, आज इसके निर्देशांक दिए गए हैं। AB लाइन है हमारे पास, ऐसे AB निर्देशांक है -2 और 2 -4, बीच में यहाँ पर कहीं P है। ठीक है, तो टोटल लंबाई नहीं दिया है, टोटल अनुपात नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन ये कहा है कि जो AP है ना, AP 3/7 है AB का, टोटल लंबाई का कितना भाग है, AP का मान कितना है, कुल का 3/7वां भाग है। जितना भी लंबाई होगा उस पूरे का कितना भाग होगा, 3/7वां भाग होगा। तो चलो सपोज करो, मान लेते हैं हम कि अब पूरा कितना है x हो, पूरे की लंबाई x मान लेते हैं। तो x, तो AB की जगह पर x लिखेंगे ना, तो 3/7 गुणे x, लेकिन x परफेक्ट नंबर नहीं है हमारा, तो ऐसे नंबर का हम यूज कर लें थोड़ा सा समझने के लिए। तभी हमने बताया था, फिर से बता रहे हैं कि अगर हम टोटल लंबाई को यहाँ पर देखो, मान लें कि AB बराबर 14, हाँ, तो AP का मान निकालना है। AP बराबर प्रश्न में दिया है 3/7 AB, हाँ, तो AP बराबर 3/7 गुणे AB का मान 14, यानी टोटल लंबाई 14। तो देखो इनसे ही कट गए, कितना बच गया 2, तो AP बराबर 3 दूनी 6, AP की मान कितना मिल गया, AP की लंबाई 6 इकाई हो गई, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर। हाँ, तो अब हमको पता करना होगा PB कितना हो गया, P से B की दूरी। अगर टोटल दूरी 14 है तो 14 में इतना हम कम कर देंगे, 6 कम कर देंगे तो 8 मिल गया, PB का मान 8 मिल जा रहा है। मतलब ये परफेक्ट नहीं है, ये तो हम मान के लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखो प्रश्न का कहना था कि AP का मान इतना है, अब हमको ये निकालना है कि AP रेशियो PB, क्योंकि M और N चाहिए ना हमको, तभी ना हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो IM हो गया, IN हो गया, तो इनका मान है 6 और इनका मान है, इनका लंबाई है 8। अगर लिखते हैं 6/8 तो 2 तिहाई और 2 चौको, तो 3/4 मिला ना। AP बट्टे में PB का मान 3/4 मिला ना,
तो ऊपर का अनुपात इतना है और नीचे का अनुपात, ठीक है। तो टोटल कितना है, टोटल है जोड़ लेंगे ना तो उतना होता है टोटल, वो हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल हो गया कि 4 3 7। तो अनुपात को जोड़कर बट्टे में 7 लिखा है। प्रश्न में आ जाओ, भाई जो बट्टे में 7 लिखा है ना वो दोनों अनुपात को जोड़ लिया है। अगर आपसे एक बात कर दिया जाए कि किसी वस्तु को हम 20% लाभ लेकर बेचेंगे, ठीक है, तो ये बताओ कितना में बेचोगे? 20% लाभ लोगे ना तो कितना में बिकेगा और कितना उसका मूलधन रहा होगा। तो पहले इसको परसेंटेज को देखो क्या लिखते हैं, 20% का मतलब होता है 100, ठीक है। तो 20 × 100 हुआ ना, यानी 1/5, 1/5 यानी 5 में से 1 रुपया हमको फ़ायदा चाहिए, ठीक है। तो लाभ होना चाहिए तुमको, यानी 5 रुपया की सामान हो गया, क रुपया में बेचना है तो इसको इसमें जोड़ लो, 6 रुपया में बेचना होगा, यानी 6/5 हो जाएगा, यानी ऊपर 6 हो जाएगा यानी नीचे 5 हो जाएगा। यानी 5 रुपये के सामान को हमको 1 रुपया बेसी लेके यानी अब 6 रुपये में बेचेंगे, ये बात होती है। अगर ये कहता है कि घाटा साना है, 20% का हमको नुकसान हो गया, तो 5 रुपये का सामान है, ठीक है, तो 1 रुपया कम कर दो 5 में से, 4 रुपये में बेचेगा, ठीक है, ये मतलब हो जाता है। तो उसी तरीक़ा से जैसे आपने बताया, तो आप यहाँ पर इसको देखकर बताएंगे, देखो AP का मान यानी AP रेशियो जब लिखेंगे, दूसरा का नाम है PB ना, PB। तो देखो AP की जगह पर 3, आप PB की जगह पर इसको इसमें माइनस कर लो, टोटल में इसको इसमें माइनस करोगे तो क्या बचेगा 4, यानी AP का मतलब है यम और PB का मतलब है यन, 3 संबंधे 4, यम और यन का मान मिल गया। अब देखो यह x1 का मान क्या दिया है -2 और y1 के मान भी -2, x2 के मान उसमें से 2, y2 के मान -4, P का ना मान पूछ रहा है, ठीक है। तो P का मान जैसे निकालते हो वैसे निकालेंगे, जैसे जो फार्मूला हमारा है उनका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। आ जाइए, x = m x2 + n x1 अपान m + n। तो x बराबर m का मान बाबू देखो यहाँ पर 3, x2 के मान 2, n के मान 4, x1 के मान -2, नीचे 3 + 4, आ जाओ 3 दूनी 6 -8 बट्टे में 7 है, ठीक है। कितना बच गया x के मान -2/7। y की बात करें तो m y2 + n y1 अपान m + n। तो y बराबर m का मान 3 × y2 के मान क्या है -4 प्लस 4 × y1 के मान -2 बट्टे में 3 + 4, 4 × 3 = 12 -4 × 2 = 8 बट्टे में 7। तो ये तो गया -20 बट्टे में 7। तो P का बिंदु क्या मिल गया, P का निर्देशांक -2 बट्टे में 7, 20 बट्टे में 7, ठीक है। इस तरीक़े से मान निकल जाएंगे। देखिए जैसे देखो प्रश्न कह रहा है कि 9वें प्रश्न में कि बिंदु A B है, एक रेखा है, एक रेखा ऐसे ले लिया गया, ठीक है, ए बी, जिसके निर्देशांक दिए गए हैं। ए का निर्देशांक है -2 + 2 और बी का निर्देशांक है 2 और 8, ठीक है। तो कह रहा है कि इसको ऐसे हम लोग डिवाइड करें, 4 भागों में कट जाए, जैसे 1 भाग 2 3 बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, P1 P2 P3। तो 1 2 3 4 भाग हो गए ना, कह रहे चारों बराबर भागों में कट जाए, बराबर होना चाहिए। अगर हम P1 की बात करें तो देखो बाबू x y इसको नाम दे देते हैं, तो बताओ सब बराबर बराबर ना है। अगर इतना एक भाग है, एक हिस्सा, तो एक हिस्सा मान लो यहाँ से अब इधर 1 हो गया यम का मान, तो यहाँ से इधर
3 न ले लेंगे n के मान, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, यानी x1 बराबर -2, y1 बराबर +2, x2 बराबर 2, y2 बराबर 8। लेकिन m का मान है 1 और n का मान है 3, ठीक है। हमको लग रहा है कि ये आप कर लेंगे, ऐसे सॉल्व करोगे जैसे कि x बराबर m x2 प्लस m नहीं n x1 अपान m प्लस n। अब y का मान निकालने के लिए m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, इन्हीं में रख लेंगे ना। अब देखो इसको आप यही मान पुट कर लेना, हल कर लेना। दूसरा देखो, दूसरा बिंदु को लिए आओ, चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब हम दूसरे के पास आ गए, तो यहाँ लिखेंगे x y, ठीक है। तो ये बताओ, एक खाना दो खाना इधर है, दो खाना इधर है ना, तब तो बराबर हो गया। तो यहाँ पर और आसान हो गया, x की वैल्यू निकालना है, इसका मान, तो x1 प्लस x2 अपान 2, y के लिए y1 प्लस y2 अपान 2 में मान रख लीजिए, मतलब यही, ठीक है। इसको रख के दिखा देगा, छोटा है तो देखो -2 प्लस x2 के मान +2 ना है, बट्टे में 2, तो ये तो हो गया 0/2, यानी x का मान 0 आ गया। y1 के मान +2 और वहाँ से 8, तो y के मान 10/2, y के मान क्या मिल गया 5। तो बिंदु P2 का निर्देशांक मिल गया 0.5, एक मान मिल गया, ठीक है। अगर चलो इनको हटाओ, इनके पास चलो, तो इनके पास तो बताओ, इधर 3 खाना हो गया और इधर 1 हो गया। तो अगर उनके लिए बात करोगे तो देखो x1 x2 y1 y2 का मान यही रहेगा, लेकिन m के मान 3 और n के मान 1, यानी यही उल्टा हो गया, या इसका मान हो गया या इसका मान हो गया। इसी फार्मूले का यूज़ कर देंगे तो आपको तीसरा निर्देशांक में मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से आप इसको स्वयं सॉल्व करेंगे। 10वें प्रश्न में, प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है, 10वें में कह रहा है बाबू कि समचतुर्भुज के कुछ निर्देशांक, यानी 4 गो निर्देशांक दिए गए हैं। देखो हमने चतुर्भुज बनाया जिनकी चारों भुजा समान है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती हैं, ये कर सकता है। तो कह रहा कि इनका एरिया बताओ। तो आपको क्या करना होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और विकर्णों के गुणनफल। तो अगर 1/2 अब विकर्ण देखो AC है ना, तो AC गुणे दूसरा विकर्ण है BD, तो इनको गुणा करा लो तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप इसको भी स्वयं सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, आप AC के बीच की दूरी निकालेंगे, AC के बीच की दूरी निकालेंगे और पुनः BD के बीच की दूरी निकालेंगे और उनको उठाकर यहाँ रख के गुणा कर लेंगे, उसमें 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। ये काम आपको स्वयं करना है, तो आपका मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये प्रश्न आप खुद लगाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों से शेयर करिएगा। अगर सवाल समझ में न आए तो कमेंट करिएगा।